अस्सलाम वालेकुम। तो अंदाज़ा लग ही गया होगा आपको कि मैं क्या पकाने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। रोज़ रोज़ बोर हो जाता, मैं कहा आज कुछ अलग बनाते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है, ये धनिया, मिर्च, हल्दी, अमचूर, नमक, ये सारे पाउडर मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है बेसन में। और इसी में मैं अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी। और इसी में मैं अब हाथों की मदद से अपने दही डाल के उसको भी मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद उधर मैंने पतीला चढ़ा दिया है अपनी, पानी उबल रहा है उसमें कढ़ी के लिए। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये अच्छे से हाथों की मदद से पतला पतला बैटर बना के इस पे रख दिया है। तो यहाँ टाइम हो रहा है, इस टाइम 6 बज रहा था और मैंने अपनी कढ़ी रख दी थी। इसी बीच में मेरे ससुर आ गए, उनको फिर मैं चाय देने चली गई। और यहाँ मैं चाय देने के बाद कढ़ी भी मेरी उबल रही है। मैंने कहा पहले नाश्ता करा देते हैं, उसके बाद आके फिर अपना और काम करते हैं। तो यहाँ हम चाय दे आए हैं, हमारे ससुर आज ही यूपी से आए हैं। तो हमारा ससुराल शाहजहानपुर में पड़ता है। और यहाँ मेरे छोटे बेटे और हमारे ससुर जी नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ मैंने अपनी पकौड़ी का भी इंतज़ाम कर लिया। ये बेसन, इसमें प्याज, हल्दी, मिर्च, सोडा, अमचूर पाउडर, और इसको भी मैं अच्छे से फेंट लूँगी पकौड़ियों के लिए। तो यहाँ मेरा पकौड़ियों के लिए बेसन भी रेडी हो चुका है। और इसी बीच में मैं अपनी इसको कढ़ी भी देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बन रही है और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है अपनी पकौड़ियों के लिए। तो यहीं पे मैं अपनी फटाफट कढ़ी भी देख रही हूँ और पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ। तो इसी बीच में मैंने अपने सारे काम करे जब तक मेरी उधर कढ़ी बन रही है। तो मैंने अपनी चाय बनाई, चावल बनाए, पकौड़ी बनाई और इसी तरीके से मेरी कढ़ी तब तक पकती रही। और आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग कितनी देर कढ़ी पकाते हैं। तो यहाँ मेरी कढ़ी पकी थी कम से कम 3 घंटे। तो जितनी कढ़ी पकती है उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ हमारी पकौड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। तो पकौड़ी निकालने के बाद मैं अपनी इनको कढ़ी में डाल देंगे। इसी तरीके से मैंने और भी पकौड़ियाँ ली थी, वो भी मैंने अपनी कढ़ी में डाल दी थी। तो यहाँ देखिए मैं अपनी पकौड़ियाँ भी कढ़ी में डाल दूँगी और ये भी तब तक पकेगी जब तक हमारा अच्छे से कढ़ी ना पक जाए। तो यहाँ मेरा बघार का रेडी हो चुका है सामान और अब मेरी कढ़ी भगरने जा रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी थी और इसी में मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा, तेज़पात, साबुत मिर्च और हींग, और इसी में मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ मेरा रेडी हो चुका है भगार का सामान। तो ये मेरे कुछ मसाले हैं जो मैंने भगार में डाले हैं और यहाँ पे मेरी कढ़ी रेडी हो चुकी है और उसी में मैं भगारने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी कढ़ी कितनी देखने में अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी थी। तो अक्सर मेरी कढ़ी मैं तारीफ़ नहीं करती, बहुत ही अच्छी बनती है। मेरे यहाँ पे सबको कढ़ी पसंद है, ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने कढ़ी बनाई है और कढ़ी मेरी रेडी हो चुकी है। तो आइए, मेरे चावल, रोटी सब रेडी है। तो यहाँ पर मैं आपको कढ़ी डालकर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप मेरी कढ़ी। और आइए, खाइए और ट्राई करिए और बताइए कैसी बनी कमेंट्स करके। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।